घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, भीमा। भीमा के घर में उसकी पत्नी सीता और उनका छोटा सा बेटा भोला था। घर मिट्टी का था। छत से ठंडी हवा अंदर तक घुस आती थी। उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। ठंड ऐसी कि मानो हड्डियों तक जम जाए। भीमा का रोज का संघर्ष। सुबह सुबह भीमा कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, हे भगवान, मैं कब तक यूं ही सेठ जी के लिए काम करता रहूंगा। दिन भर लकड़ियां काटता हूं और बदले में सिर्फ 2 रुपए मिलते हैं। इन 2 रुपए में मेरा घर कैसे चलेगा भगवान। इस ठंड में मेरे पास अपने परिवार को ओढ़ाने के लिए एक कंबल भी नहीं है। बोला जंगल पहुंचकर लकड़ियां काट रहा था। कुल्हाड़ी की ठक और सूखी पत्तियों की चरमराहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। उफ, आज तो शरीर जवाब दे रहा है। भीमा ने पसीना पोंछते हुए कहा। प्यास से गला सूख रहा है। जैसे ही भीमा ने अपनी नजर घुमाई, उसको एक नदी दिखी तो उसने जाकर वहां पानी पिया। और पानी पी के भीमा ने अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाया और जंगल से चल पड़ा। ठंड का कहर इतना बढ़ चुका है कि भीमा का चल पाना भी मुश्किल हो गया था। ठंडी हवा उसके चेहरे को चिढ़ती हुई जा रही थी, लेकिन उसके घर की गरीबी उसको रुकने नहीं दे रही थी। शाम होते होते भीमा लकड़ियों का गट्ठर लेकर सेठ के पास पहुंचता। सेठ लकड़ियों को देखता, तौलता और बिना भावना के हाथ बढ़ाकर कहता, यह लो 2 रुपए भीमा। सेठ जी, इन 2 रुपए से क्या होगा। मेरे घर में खाना भी नहीं बन पाता और सर्दी इतनी बढ़ रही है कि मेरा बेटा सर्दी में झूलता है। उसके पास एक कंबल भी नहीं है। भीमा, मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना और मैं तुम्हें इन लकड़ियों के 2 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। और गांव में तुझे मालूम ही है, काम पहले ही नहीं है। अगर तू लकड़ियां नहीं लाएगा तो तू करेगा क्या भीमा। भीमा चुपचाप 2 रुपये लेकर वह घर लौट जाता है। घर में सीता बेटे भोला को सीने से लगाए बैठी रहती। भोला ठंड से कांप रहा होता। सीता पूछती, आज क्या लाए हो? भीमा सिर झुकाकर कहता, 2 रुपए। तो आपने सेठ जी को पैसे बढ़ाकर देने को नहीं बोला? हाँ बोला, सेठ जी ने मना कर दिया। सीता कुछ नहीं कहती, बस आंसू पोंछकर पतली सी रोटी बनाती। तीनों आधा अधूरा खाना खाते और ठंड में सिमटकर सो जाते। दिन बीतते गए, ठंड और बढ़ती गई। अब जंगल जाना और भी मुश्किल हो गया। कभी बर्फीली हवा, कभी बारिश। एक दिन भीमा फिर जंगल गया, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि उसके हाथ सुन्न हो गए। वह बीमार पड़ गया। फिर भी अगले दिन मजबूरी में उठा, पर अब न लकड़ी ठीक से कटती थी, न शरीर साथ देता था। 2 रुपये में अब घर चलना नामुमकिन हो गया। घर में कई दिन ऐसे आए जब चूल्हा जला ही नहीं। भोला रोते रोते कहता, बाबा, मुझे भूख लगी है। भीमा का कलेजा फट जाता। वह खुद से कहता, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे बच्चे को भूखा ही मरना पड़ेगा। एक रात ठंड में कांपते हुए भीमा को एक विचार आया। उसने सीता से कहा, मैं लकड़ी सीधे सेठ जी को ना देकर क्यों ना लकड़ी से कोयला बनाकर बेचूं। सीता बोलती है, हाँ हाँ, ये तो अच्छा है और मैं कोयला बनाना जानती हूँ। ठीक है, तो मैं कल से जंगल जाकर लकड़ियां लेकर आता हूँ। और अगले दिन से वह जंगल से थोड़ी थोड़ी लकड़ी लाने लगा और रात में चुपचाप कोयला बनाने लगे। धीरे धीरे लोगों को भीमा का कोयला पसंद आने लगा। अब वह 2 रुपये नहीं, 10 से 15 रुपये कमाने लगा। पहली बार उसके घर में पेट भर खाना बना। भीमा हंसने लगा। सीता की आंखों में उम्मीद लौट आई। एक दिन सेठ जी गांव की तरफ टहलने आए। गांव के लोग चौपाल पर बैठे हुए थे। सेठ जी ने पूछा, यह आजकल भीमा मेरी लकड़ियां नहीं ला रहा है। तभी पीछे से रामकिशोर बोला, सेठ जी, भीमा आजकल लकड़ियों का कोयला बनाकर बेच रहा है और उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन सेठ जी को यह सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वह कुछ बोले बिना ही वहां से चले गए। जो लोग भीमा से कोयला खरीदते थे, उनको सेठ जी ने अपने पास बुलाया और सेठ जी ने लोगों से कहा, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों के यूं ही काम आता रहूं दुख और परेशानी में, तो तुम लोगों को भीमा से कोयला नहीं खरीदना है। और सब लोग सेठ जी की बात मान गए। अगले ही दिन से लोगों ने भीमा से कोयला लेना बंद कर दिया और भीमा बड़ा परेशान हुआ और सोचने लगा, ये गांव के लोगों को क्या हुआ। ठंड इतनी बढ़ रही है, ये कोयला लेना कैसे बंद कर दिया। और भीमा के घर की हालत बिगाड़ने लगी। अनाज खत्म होने एल लगा और अचानक ऐसा हुआ, सेठ जी की लड़की की तबीयत अचानक खराब होने लगी।
सेठ जी घबरा गए और सेठ जी ने वेद जी को बुलाया और बोला, वेद जी, अचानक पता नहीं क्या हुआ, अचानक बच्ची की तबीयत इतनी खराब हो गई कि मैं तो घबरा गया। आप चेक करिए, पता नहीं क्या हुआ। वेद जी ने कहा, यह एक रहस्यमयी बीमारी है और इस बीमारी का इलाज लाल जड़ी बूटी है जो घने जंगल के अंदर ही मिल सकती है और इस जड़ी बूटी को कोई आम इंसान नहीं ला सकता है। इसको कोई लकड़हारा ही ला सकता है जो रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता हो। अचानक सेठ जी को याद आया, लकड़हारा ही ला सकता है तो हमारे गांव में सिर्फ भीमा एक ऐसा इंसान है जो जंगल जाकर लकड़ियां लाता है। और अगले ही दिन सेठ जी भीमा के पास जाते हैं और सारी बात भीमा को बताते हैं। सेठ जी की बातें सुनकर भीमा कहता है, जी सेठ जी, मैं लाऊंगा आपके लिए लाल जड़ी बूटियां जंगल जाकर। और ये सुनकर सेठ जी खुश हो जाते हैं और अगले ही दिन भीमा जंगल जाकर लाल जड़ी बूटियां लेकर आ जाता है सेठ जी के पास और कहता है, लीजिए सेठ जी, मैं जड़ी बूटियां ले आया हूँ सेठ जी। और ये जड़ी बूटियां सेठ जी अपनी लड़की को देते हैं और उनकी लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है। और फिर सेठ जी भीमा से कहते हैं, अगर भीमा तू नहीं होता तो मेरी लड़की आज बच नहीं पाती। भीमा, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो भीमा, तुम दिल के बहुत अच्छे आदमी हो। और फिर भीमा कहता है, आप माफी मत मांगिए, आप हमारे गांव के सेठ जी हैं। और फिर सेठ जी कहते हैं, भीमा, अब तू कोयले का कारोबार कर सकता है और सारे गांव वाले तुझसे ही कोयला खरीदेंगे। और फिर भीमा और भीमा की पत्नी और भीमा का बेटा बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वह कोयले का कारोबार बहुत खुशी के साथ करते हैं। अब भीमा की जिंदगी और उसका घर पहले से बेहतर हो जाता है।